दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो 2024 में रेलवे का सभी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला सवाल हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु वर्ग को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 15 वर्ष या उससे अधिक के। उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा DAPI। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मिशन पोषण 20 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया था? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक, और इन्हें पागल बादशाह की संज्ञा भी दी गई है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाया था। शेरी छिप जिसने जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की थी, वह किस राज्य का एक जिला है? तो ये मिजोरम का है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, घटम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाले किस ताल वाद्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मटका से। नौपाषण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो ये था आर्यभट्ट, जो कि सोवियत संघ रूस से 1975 में छोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता क्या है? तो अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता हो जाएगा, प्लेट एक दूसरे की ओर आती है। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एलील शब्द का। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे MWM एटस। पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? तो यह डायनेमो प्रभाव के कारण होता है। देना बैंक का विलय किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हुआ था? तो ये हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। रायचूर दोआब, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी, के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, DRDO द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल उड़ान परीक्षण करके भारत ने किस वर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास में एक उपलब्धि हासिल की? तो ये हासिल की है वर्ष 2024 में। C राजगोपालचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी? वर्ष 1939 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो कि सिडबी है, SMES की वृद्धि में क्या अनूठी भूमिका निभाती है? तो ये निभाती है लघु और मध्यम उद्योग के लिए वित्त तक पहुँच थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये निभाती है लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी बॉम्बे में। और कब? तो 1867 में आत्मारंग पांडुरंगा के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है? तो ये भाग हो जाएगा 6। राज्यसभा में आचार समिति का गठन कौन सा प्राधिकारी करता है? तो ये राज्यसभा के सभापति करते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारे या मार्जिन पर स्थित जलरंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं? तो ये मुक्त करते हैं बिंदु स्त्राव के द्वारा। किसने महमूद गवा को व्यापारियों के प्रमुख या मलिक उत तुजर की उपाधि प्रदान की थी? तो ये किए थे हुमायूं शाह ने। भारत की सार्वकालिक न्यूनतम जनसंख्या के कारण किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो महान विभाजन वर्ष कहा जाता है वर्ष 1921 के जनगणना को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली के प्राथमिक कार्य हो जाएगा कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना।
किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रमुख वंशावली किराना घराना के प्रवर्तक के रूप में श्रेय दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे उस्ताद अब्दुल करीम खान। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, किस रीट के तहत न्यायालय निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो ये हो जाएगा उत्प्रेषण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है अनुच्छेद 73। प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शूल्य सूत्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्यामिति से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को किन तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो ये किया शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी। प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण की गई सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से रेलवे क्रॉसिंग हटाना। पाल शासक मुक्त किस धर्म या संप्रदाय के महान संरक्षक थे? तो पाल शासक जो थे ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में किए थे लॉर्ड वेलेजली। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1878 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन था? तो ये थे विलियम एमर्सन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद हो जाएगा 36 से 51। औसत बजट प्रवृत्ति है, तो औसत बजट प्रवृत्ति हो जाएगा, यह प्रति आय इकाई बचत है। थाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रोगों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मानक मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा जूल। एक लेंस की शक्ति जो कि -0.25 डायऑप्टर है, इस लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी क्या है? तो फोकस दूरी हो जाएगा 4 मीटर वाला अवतल लेंस। खाली स्थान हो जाएगा जो कि निर्देशक सिद्धांत है। निर्देशक सिद्धांत समतावादी समाज के लिए राष्ट्र या राज्य को निर्देश और मार्गदर्शन देते हैं तथा नीतियों के निर्माण और कानून बनाने में सरकार को मॉड्यूल प्रदान करते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कथा साहित्य सागर किस भाषा में रचित कहानियों का एक संग्रह है? कथा सरित्र सागर ये किस भाषा में रचित कहानियों का एक संग्रह है? तो ये संस्कृत भाषा में रचा गया है। भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और परिवर्तन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार बना दिया? तो ये संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। शीत घाव किस वायरस के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं? तो ये हो जाएगा वायरस के नाम HSV1। अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता वाले कुपोषण मुक्त झारखंड कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये हो जाएगा पोषण मानकों और बाल कल्याण को बेहतर बनाना। आगे हो जाएगा, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे ज्योतिबा फूले ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेघना की मुख्य धारा बराक नदी किस राज्य से निकलती है? तो ये मणिपुर राज्य से निकलती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931, तीसरा 1932। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कौन सी भूमिका निभाता है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्त पोषित कराना और बढ़ावा देना। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए रुपए को अवमूल्यित किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, ओमन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं संजय यादव। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, भारत में प्रौद्योगिकी उन्नति ने रोजगार प्रवाह को किस प्रकार प्रभावित किया है? इसने विशेष रूप से IT सेवा और क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं, साथ ही पारंपरिक नौकरियों को भी विस्थापित किया है।
कुलोत्तुंग प्रथम किस राजवंश का राजा था? तो ये चोल वंश के राजा था। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था? वर्ष 1906 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में स्थापित बेथुन स्कूल के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन सी याचिका उन कार्यपालिका और निचली न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जारी की जाती है जिन्हें वह पूरा करने में असफल रहे हैं? तो ये हो जाएगा परमादेश। भारत में संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस उत्तर पूर्वी राज्य में अधिकतम साक्षरता दर्ज हुई थी? तो ये हुई थी मिजोरम में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विकृत पिंड की प्रत्यस्त स्थितिज ऊर्जा होती है? तो ये होती है 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2005 में। खाली स्थान यहाँ पर हो जाएगा विकास। विकास पैमाने और आयकर के परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे नैतिकता और मानदंडों द्वारा मापा और सहायता प्रदान की जा सकती है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा कायथा। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी? तो ये हो जाएंगे मार्शल नीरेनबर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है इची कुरुसोवा द्वारा जिब्रेलिन यहाँ पर होगा कुरुसोवा द्वारा जिब्रेलिन अम्ल की खोज किस वर्ष की गई थी जो बीज अंकुरण और कोशिका प्रचुरोद्भवन को उद्दीपित करने के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा 1926 में। कौन सी नदी समुद्र में न गिरकर खारी झीलों या रेत में गिरने के लिए जानी जाती है? तो ये हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समा जाती है। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर कौन लाया था? तो ये लाया था इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के काल के जो दौरान अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? तो लाहौर बनाए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत की जनगणना 2011 में किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी? तो ये हुई थी बिहार के। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो ये है दमन और दीव में। जनसंख्या वृद्धि कर रहा है तो दमन और दीव में है। गैट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गैट की स्थापना की गई थी 1948 में। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? तो WTO। और ये कब किया गया था? तो 1995 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दंती दुर्ग द्वारा किस स्थान को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मानेखेट को। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया था? वर्ष 2015 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4 के ए। प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी जो अपनी ठुमरी प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती है किस घराने से संबंधित है? तो जो गिरजा देवी थी ये संबंधित है बनारस घराना से। भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? तो जाकिर हुसैन के कार्यकाल सबसे छोटा था। और जाकिर हुसैन जो थे ये प्रथम भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो क्रम से कौन से थे? तो तीसरा थे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। और भारत के चुनाव आयोग के गठन 1950 में हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते का या छाले पैदा करता है। तो ये हो जाएगा हर्पिज जोस्टर। उच्च रक्तदाब कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक इंडोल एल्केलाइड औषधि रेस्पिरिन किससे प्राप्त की जाती है? रेस्पिरिन प्राप्त की जाती है राउबोल्फिया सर्पेंटिना से। राउबोल्फिया सर्पेंटिना से रेस्पिरिन प्राप्त की जाती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पल्लवी, अनुपल्लवी और
मुक्तावी स्वर जिन्हें सामूहिक रूप से पूर्ववर्गा के नाम से जाना जाता है किस कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है वर्णम से। शरीर में किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है? तो ये हो जाएगा कार्टिसोल। बिंदुसार ने किस अवधि के बीच शासन किया? तो ये शासन किया था 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच। आगे हो जाएगा उलगुलान आंदोलन के नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ये थे बिरसा मुंडा। फरवरी 1974 में भूकंपीय अन्वेषण पोत एकेडमिक आर्कजेनेस्की ने से रूसी और भारतीय टीम द्वारा खोजे गए मुंबई हाई फील्ड में उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था वर्ष 1976 में। पहले ये बॉम्बे हाई फील्ड के नाम से जाना जाता था। कौन सी स्वदेश जनजाति मोपिन त्यौहार मनाती है? कौन सी स्वदेश जनजाति मोपिन त्यौहार मनाती है? तो ये जनजाति का नाम हो जाएगा गालो जनजाति। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पे हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो लक्षद्वीप के साक्षरता सबसे अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार, और ये है ऑप्शन अनुसार। ऑप्शन में लक्षद्वीप नहीं दिया होगा तो दमन और दीव हो जाएगा। तो ये केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप होगा जो कि साक्षरता में अधिक है। आगे देखेंगे किस महिला समाज सुधारक ने पूना में घर पर ही शिक्षा प्राप्त की थी? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की? तो ये हो जाएंगी ताराबाई शिंदे। भारत का कौन सा राज्य निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आता है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं डीपी दुबे ने। ममता बनर्जी द्वारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? वर्ष 1998 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अगला है शर्करा। शर्करा मापी एक प्रकार का है? तो ये है ध्रुवण मापी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के ए किससे संदर्भित है? तो ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के सामने कौन सी महत्वपूर्ण चुनौती है? तो परिचालन लचीलेपन को प्रभावित करने वाले विनियामक परिवर्तन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अगला है त्रिपक्षीय संघर्ष में कनौज विजय के बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? तो ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किए थे नागभट्ट प्रथम। राजकोषीय समेकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो सरकारी ऋण कम करना। खाली स्थान पे हो जाएगा जिला न्यायालय। जिला न्यायालय को जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। भारत सरकार ने जनवरी 2015 में योजना आयोग के नाम बदलकर क्या कर दिया? तो नीति आयोग कर दिया। आगे देखेंगे प्राथमिक एमीन को किस ब्रस्टेंड अम्ल के साथ उपचारित करके डाइजोनियम लवण बनता है? तो ये बनता है नाइट्रस अम्ल के साथ उपचारित करके। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण की गारंटी देता है? अनुच्छेद हो जाएगा 22। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षार्थियों को देश भर में स्थानीय भाषाओं में सामग्री तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो ये हो जाएगा दीक्षा प्लेटफॉर्म। आगे है भारत में किस प्राधिकरण के पास निश्चित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति होती है? तो ये होता है केंद्र सरकार के पास। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास उपागम के अनुसार कौन सी रणनीति ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा पर्यावरणीय स्थिरता को आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करना। कहानी पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगी अरुंधति राय। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की विशेषता क्या है? तो रोजगार में मुख्य रूप से स्वरोजगार या लघु अपंजीकृत व्यवसाय शामिल होते हैं। 15 फरवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा
आरंभ की गई प्रधानमंत्री की नई रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आगे देखेंगे कौन सा कारक मुख्य रूप से तटीय और आंतरिक क्षेत्रों के बीच के तापमान के अंतर में योगदान देता है? तो ये हो जाएगा समुद्र से दूरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है एम टाइप क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा का पहला अंतरिक्ष मिशन साइकी मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो ये 13 अक्टूबर 2023 में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम साक्षरता दर दर्ज हुई थी? तो ये हुई थी लक्षद्वीप में। किस राजवंश की राजधानी बनारस में थी? गढ़वाल राजवंश की राजधानी जो था बनारस में थी। आगे हो जाएगा किस कर्नाटक गायक को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे MS सुब्बालक्ष्मी। गोलकिरीमी किस संघ से संबंधित है? तो ये स्केल मिन्थिज संघ से संबंधित है। स्पेन जो है मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन से सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये हो जाएगा 99 सदस्य में के रूप में शामिल हुआ है 2024 में। रोवाल्फिया सर्पेंटिना है तो एक औषधीय पादप है। रोवाल्फिया सर्पेंटिना जो है ये एक औषधीय पादप है। आगे देखेंगे गुप्त वंश को किस राजा ने लिच्छवी राजकुमारी गुप्त वंश के किस राजा ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ये ऐसा शासक थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, या कह सकते हैं पहला शासक थे। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया गया था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल। वहील 832, PW 502 और आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल की किस्म है? तो यह है गेहूं का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किस योजना में शिशु किशोर और तरुण उप योजनाएं हैं? तो ये हो जाएगा मुद्रा योजना में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 143। कृषि में हिस्सेदारी के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से भूमि जोत के स्वामित्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य भारत में अधिक दक्षता और प्रभावशीलता के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न उप योजनाओं को एक छात्र योजना के तहत एकीकृत करना है? तो ये हो जाएगा मिशन शक्ति। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन, जो कि हुआ था 1907 में, जिसका अध्यक्षता किए थे रासबिहारी बोस। और इसका मिलन हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। ललितगिरी बौद्ध स्थल कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है उड़ीसा में। और रत्नागिरी कहेगा तो महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे अरब जो विद्वान थे सुलेमान ने अपने साम्राज्य को लुटेरों से संरक्षित रखने के लिए किस गुर्जर प्रतिहार राजा की बहुत प्रशंसा की थी? तो ये किए थे मिहिर भोज को। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के महान्यायवादी। 2005 में प्रकाशित कौन सी खाद्य सुरक्षा प्रणाली संगठनों की खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने का एक प्रावधान प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा ISO 20000। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रदान करता है? अनुच्छेद हो जाएगा 21। क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है, वे उस पथ को निरूपित करती है जिसके साथ एक परिकल्पित मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करने की प्रवृत्ति रखता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म में 100 वाट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम को किन दो गैसों का उपयोग करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे देखेंगे
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि चुनाव आयोग द्वारा संचालन की प्रक्रिया और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023, और इसका अन्य कह सकते हैं कि नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि। बेनीहट्टी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बेनीहट्टी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1565 में। आगे हो जाएगा, किसी तने या शाखा पर पत्तियों का व्यवस्था, किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फाइलोटैक्सी। किस पूर्व प्रमुख ने ए लाइफ इन द शैडो ए मेमोरियल नामक पुस्तक लिखी है? तो ये हो जाएंगे एस दुलात ने लिखा है। किस वंश के राजाओं ने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया है? तो ये थे चोल वंश के। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है? अनुच्छेद हो जाएगा 137। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। किस नवपाषाण स्थल से हिरण की 3 प्रजातियां जो कि बारहसिंघा, गजेल और चीतल के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं कोडेकल से। अमेरिका में किसने भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया था? तो ये किए थे लाला हरदयाल। कब? तो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से किए थे। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये नंदा देवी के हिस्सा है। किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, भूमि विकास और ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्यों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे जुड़े थे तो रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, इसका अगला पार्ट कल लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।